आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका हिंदी का पेपर है। उसमें एक टॉपिक आता है, क्या आता है, लघु कथा। बहुत सारे बच्चों को इसको लिखने में परेशानी आती है, कैसे लिखना होता है। देखो, मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसी प्रकार के 2-3 और टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपके हिंदी के क्लास 9 के पेपर में आने वाला है फाइनल एग्जाम में। देखो, इसमें क्या लिखा है, सच का हमेशा जीत होती है। ठीक है, यहाँ पे इस विषय पे 100 शब्दों में आपको क्या लिखना है, लघु कथा लिखनी है। कैसे लिखना होता है, 5 मार्क्स का आता है। देखो, यहाँ पे आपको एक स्टोरी क्रिएट करना है। आप अपने हिसाब से कैसे भी क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक अब बना के दिखाया मैंने। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रवि स्कूल का ईमानदार छात्र था। एक दिन उसे रास्ते में एक पर्स मिला जिसमें काफी पैसे थे। उसके दोस्त ने कहा, चलो चलो इसे रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। लेकिन रवि ने मना कर दिया और पर्स स्कूल के प्रधानाचार्य को दे दिया। अगले दिन एक व्यक्ति स्कूल आया, बताया कि वह पर्स उसी का था। उसने रवि को की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे धन्यवाद दिया और इनाम भी देना चाहता था। लेकिन रवि ने कहा, सच बोलना ही सबसे बड़ा इनाम है। सच बोलना ही क्या सबसे बड़ा इनाम है। और सभी ने उसकी ईमानदारी को सराहा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, स्टोरी लिखनी है जिस हिसाब से आपका टॉपिक दे रखा होगा ना, कि सच सच का हमेशा जीत होती है, या कोई भी एक टॉपिक देते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। तो इस तरह के टॉपिक पे आपको इस तरह की कहानी लिखनी होती है। ठीक है, वो भी आपको कितने 100 शब्दों के अंदर लिखनी होती है, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है हिंदी के पेपर में। आपका नाम रहमान, जो जो भी है आपका नाम दे रखा है। आपका देखो, नया एटीएम कार्ड बनवाने हेतु बैंक मैनेजर को 100 शब्दों में आपको ईमेल लिखना है। क्या है, ईमेल लेखन है। तो ईमेल लेखन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रति। क्या लिखेंगे, प्रति। किसको लिख रहे हैं हम लोग, बैंक मैनेजर को, और बैंक का नाम यहाँ लिख देंगे। बैंक मैनेजर लिखेंगे और बैंक का नाम। फिर विषय क्या है, नया एटीएम जारी करने हेतु अनुरोध। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा, ये फॉर्मेट है। फिर हम लिखेंगे आदरणीय महोदय। क्या लिखेंगे, आदरणीय महोदय। मेरा नाम, जो भी आपका नाम होगा वो लिख दोगे। आपका खाताधारक, आप कोई भी अकाउंट नंबर लिख देना। मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, मेरा एटीएम कार्ड खो गया है या खराब हो गया है, जिससे कारण मुझे नया एटीएम चाहिए। अब ऐसा लिख सकते हो, कृपया कृपया आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने नया एटीएम कार्ड जारी करने की कृपा करें। मतलब जो जरूरत है एटीएम कार्ड लेने के लिए, वो पूरी करके मुझे एक नया एटीएम कार्ड दे दीजिए। यदि किसी दस्तावेज की आवश्यकता है तो कृपया सूचित करें। इस प्रकार से आपको ईमेल लिखना है हिंदी में। और उसके बाद आप लिखोगे धन्यवाद, सादर, फिर आपका नाम, और यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर सीधे मोबाइल नंबर डाल देना। ऐसे लिख देना, जैसे मान लो कि 98 डाल दिया, फिर 980 क्रॉस क्रॉस डाल के, क्रॉस क्रॉस ऐसे करके फिर कोई नंबर डाल देना, ऐसे करके डालना। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर मत डाल देना उसमें। इसके बाद अगला देखो यहाँ पे, इसके बाद क्या है हमारे पास टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है परीक्षा परिणाम पर चर्चा करते दो विद्यार्थियों के बीच 80 शब्दों का संवाद लिखना है। हमें लिखना है संवाद। ठीक है, यानी कन्वर्सेशन लिखना है दो बच्चों के बीच में, जो परीक्षा के रिजल्ट को चर्चा करें। ये आता है 4 मार्क्स का। ये लिखना है आपको 80 शब्दों में। कैसे लिखना होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि रवि बोलता है, अरे सुमित, तुम्हारा परीक्षा परिणाम कैसा रहा, यानी परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा। इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम ऐसे लिखना होता है। आपको दो बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन को लिखनी होती है। ठीक है, और टॉपिक कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है, रवि, अरे सुमित, तुम्हारा परीक्षा परिणाम कैसा रहा, बता रहे हैं। सुमित बोलता है, ठीक ही रहा, लेकिन गणित में कम अंक आए हैं। तुम्हारा कैसा हुआ, ये सुमित बोलता है। फिर रवि ये बोलता है कि मेरा भी लगभग वैसा ही है, विज्ञान में अच्छे अंक आए हैं, लेकिन अंग्रेजी में थोड़े कम रह गए हैं। अब सुमित क्या बोल रहा है, अब हमें अगली बार से मेहनत करनी होगी। रवि कहता है, हाँ, खासकर जिन विषयों में कमजोर है उन ज्यादा विषयों पे ध्यान देना होगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक करके क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक दे रहा होगा ना, उसके हिसाब से कन्वर्सेशन को बना सकते हैं। उसको लिखा है, सुमित, बिल्कुल सही कहा, अगले साल हम और अच्छे अंक लाएंगे। इस प्रकार से आपको एंड करना है। कोई हार्ड नहीं है, इजी सा टॉपिक है। इसके बाद देखो, आपको एक टॉपिक और एक आता है जो आपके एग्जाम्स में आता है। आप जसप्रीत या मनीषा है, आप खेल के कालांश में, मतलब जो आपका रिसेस होता है, उस समय कबड्डी खेलने के दौरान आपको नीले रंग का एक स्वेटर मिला है। ठीक है, विद्यालयों के छात्रों को इसकी सूचना देते हुए 80 शब्दों में आपको सूचना तैयार करना है। आपके एग्जाम में सूचना आता है, नोटिस आता है। नोटिस जैसे इंग्लिश में नोटिस होता है, वैसे हिंदी में सूचना होती है। तो आपको लिखना है। अभी कैसे लिखना होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे सूचना लिखने में क्या है, देखो लिखा है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि खेल के कालांश यानी खेल के समय में, रिसेस में
कबड्डी खेलने के दौरान मुझे एक नीले रंग का एक स्वेटर मिला है। अब ऐसे बताओगे। जिसका भी ये स्वेटर है वह इसे विद्यालय की कार्यालय से किसके के कार्यालय से आकर प्राप्त कर सकता है। कृपया उसे लेने के लिए अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर आपका जो नाम दिया होगा क्वेश्चन में वो, और कक्षा जो आपका उसमें दे रखा होगा, और क्लास जो स्कूल है वो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, आपको पूरा कंप्लीट करना होता है आपको सूचना। तो मैंने आपको क्या क्या सिखाया, एक तो सूचना लेखन समझाया जो आपके एग्जाम्स पूछा आता है, और आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया आपको संवाद लेखन जो आपके एग्जाम से पूछा आता है। यहाँ से मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से लिखना होता है और अटेम्प्ट करना होता है। फिर आपको मैंने सिखाया ईमेल लेखन जो आपके एग्जाम से पूछा आता है, ईमेल लेखन समझा दिया। और लघु कथा लेखन किस प्रकार से होता है वो आपको समझाया मैंने। तो दोस्तों ये जितने मैंने टॉपिक समझा आपको इसको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अगर कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।